Hello dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. This is Jitin sir teaching you guys physics. So my dear children, we are dealing with the topic of elasticity, that is mechanical properties of solids. So इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं about Poisson's ratio. So basically what is Poisson's ratio? Now Poisson's ratio को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से. इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ. मान लीजिए एक रिजिड सपोर्ट है आपके सामने. रिजिड सपोर्ट पर एक रॉड आपने यहाँ पर रखा है. सो दिस रॉड इज हैविंग सम लेंथ, ओके, सम वैल्यू ऑफ लेंथ, और इसका कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा. लेट मी कॉल द थिकनेस एज टी. आप थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हो, डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हो, रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, एनीथिंग इट कैन बी. ओके, सो द लेंथ, लैटरल लेंथ, सो दिस इज द लॉन्जिट्यूडनल लेंथ, दिस इज द लैटरल. ऐसे मतलब ये लॉन्जिट्यूडनल रहेगा तो इस चीज को हम लोग लैटरल करके बोलते हैं. ओके, इमेजिन यू स्ट्रेच्ड दिस रॉड. ओके, आपने इस रॉड को स्ट्रेच किया. अगर आपने अपने हाथों से स्ट्रेच किया तो टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा, जिस वजह से ये लेंथ एक्स्ट्रा बढ़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ेगा यहाँ पर. लेट मी कॉल दैट एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ एज डेल्टा एल. एंड यहाँ पर जो थिकनेस है, ये थिकनेस थोड़ा सा कम हो जाएगा. अगर आपने ऐसा खींचा है तो थिकनेस कम हो जाएगा, लेकिन खींचने की जगह पे अगर आपने हीट करके एक्सपांड किया तो लेंथ भी बढ़ेगा और थिकनेस भी बढ़ेगा. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चेंज इन थिकनेस होगा. ओके, सो सम वैल्यू ऑफ चेंज इन थिकनेस यहाँ पर रिकॉर्ड होगा इन दोनों के बीच में. ये टी रहेगा तो ये टी डैश रहेगा, ये दिस विल बी समथिंग डिफरेंट. ओके, एक्सपांड लाइक हीट करके एक्सपांड कर रहे तो थिकनेस बढ़ेगा, खींच के एक्सपांड कर रहे तो थिकनेस कम हो जाएगा. बट देयर विल बी सम काइंड ऑफ एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, देयर विल बी अ डिफरेंस बेसिकली. सो ये स्ट्रेन का इन जनरल फॉर्मूला तो आप जानते ही हो कि स्ट्रेन इज बेसिकली द चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. सो इफ आई एम स्पीकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल, LONG मैंने शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है, इट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर बात करें, इट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल डायमेंशन. सिमिलरली अगर मैं बोलूं लैटरल स्ट्रेन के बारे में, सो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब लॉन्जिट्यूडनल लेंथ में जो स्ट्रेन ऑब्जर्व होती है, दैट इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. लेकिन आप अगर ऑब्जर्व करेंगे लैटरल लेंथ पर भी एक डिफरेंस हो रही है. इन इसका भी एक ओरिजिनल डायमेंशन था लैटरल लेंथ का, वो डायमेंशन भी चेंज हो रही है. सो देयर विल बी अ स्ट्रेन एक्टिंग अलोंग द लैटरल डायमेंशन एज वेल. सो उस चीज को हम लोग बुलाएंगे लैटरल स्ट्रेन. स्ट्रेन का एक ही फॉर्मूला होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन रहेगा तो चेंज इन लॉन्जिट्यूडनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. लैटरल स्ट्रेन रहेगा तो चेंज इन लैटरल लेंथ, that is the change in thickness upon original length, that is the original thickness. So ये होगा longitudinal strain and lateral strain. And आपने ऑब्जर्व किया होगा यहाँ पर जब भी एक लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होती है, मतलब लॉन्जिट्यूडनल लेंथ अगर चेंज हो रही है तो लैटरली भी लेंथ चेंज हो रही है. आइदर कम हो रही है नहीं तो बढ़ रही है, बट चेंज हो रही है. सो व्हेनेवर देयर इज अ स्ट्रेन लॉन्जिट्यूडनली, देयर इज ऑलवेज अ चेंज लैटरली. एंड ये लैटरल चेंज किसके ऊपर डिपेंड करती है? डेफिनेटली डिपेंड करती है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के ऊपर, क्योंकि आप जितना ही ज्यादा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन देंगे उतना ही ज्यादा लैटरल स्ट्रेन होगा. जितना ही कम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन देंगे उतना ही कम लैटरल स्ट्रेन भी होगा. मैं बोलूंगा देयरफॉर इन दिस केस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को अल्फा से डिनोट कर रहा हूँ, लैटरल स्ट्रेन को बीटा से डिनोट कर रहा हूँ, आई कैन क्लियरली से दैट इन दिस केस द लैटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. दैट इज मैं बोल सकता हूँ बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा. Since it is directly proportional to alpha, there should be a proportionality constant. वो proportionality constant को हम sigma से denote करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं Poisson's ratio. So this proportionality constant is called as sigma, which is nothing but beta upon alpha, which can also be called as the ratio of lateral strain upon longitudinal strain. This thing is called as Poisson's ratio. So what is Poisson's ratio? Poisson's ratio is ratio of the lateral strain occurring in a particular body with respect to its longitudinal strain. बात खत्म. ओके, अब इसी फॉर्मूले को मैं अगर लिखने की कोशिश करूँ, लैटरल स्ट्रेन की जगह पे डेल्टा टी बाई टी डाल सकता हूँ, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह पे डेल्टा एल बाई एल डाल सकता हूँ. देयरफॉर सिग्मा कैन आल्सो बी रिटन एज डेल्टा टी बाई टी अपॉन डेल्टा एल बाई एल.
फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये लैटरल स्ट्रेन यहाँ पर तो मैंने पॉजिटिव लिखा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लॉन्जिट्यूडनल लेंथ बढ़ते वक्त लैटरली अगर कम हो रही है, तो हियर वी विल बी हैविंग अ नेगेटिव साइन. व्हाई? बिकॉज द चेंज विल बी नेगेटिव इफ इट इज रिड्यूसिंग, इफ इट इज डिक्रीजिंग. लेकिन अगर हीट करके अगर आप एक्सपांड कर रहे हो तो लेंथ भी बढ़ेगा, थिकनेस भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, दोनों जगह पे पॉजिटिव रहेगा. सो ये चीज दिमाग में रखना. सो रेशियो में भी वो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होगा. सो दिस रेशियो कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. सो इसका जो रेंज अक्सर होता है, ओके, रेंज थियोरेटिकल रेंज जो होती है दैट इज बिटवीन -1 to 0.5. -1 to 0.5 होता है थियोरेटिकल रेंज. एंड द प्रैक्टिकल रेंज अगर किसी ने पूछा कि भाई प्रैक्टिकली कितना होता है, दैट इज समवेयर अराउंड 0.2 से लेकर 0.4 होता है प्रैक्टिकल वैल्यू. सो प्रैक्टिकली सिग्मा का वैल्यू अक्सर 0.2 से 0.4 के बीच में होता है, बट थियोरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं कि वो -1 से 0.5 तक जा सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉइजन्स रेशियो. बेसिकली क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट. आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया होगा. सो माय डियर चिल्ड्रन, आज की वीडियो में हम लोग ने सीखा सिर्फ और सिर्फ पॉइजन्स रेशियो के बारे में. अब मैं अपकमिंग वीडियोस में पॉइजन्स रेशियो को कैसे हम लोग मॉड्यूलस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इस चीज के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. टेक केयर माय डियर चिल्ड्रन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. बाय बाय.